नमस्ते बच्चों। हम 9th क्लास में कृतिका में पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर, जिसमें हमने कुछ पैसेज पढ़ भी लिया था। आगे आज हम पढ़ेंगे। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नक्कुड़ की हवेली की तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे। औरतें सज धज कर जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे कमरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेंगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। अर्थात वो अपने माता जी के बारे में बताती हैं कि उस समय जब बारात गई हुई थी, उस समय घर में कोई नहीं था, तो औरतें जो थी वो रत जगा कर रही थी। अर्थात वो रात में जागने का उनका प्रोग्राम रहता है कुछ, उसको करती हैं। और जिसमें उनकी माँ जी भाग नहीं ले रही थी, तो वो अपने कमरे में नहीं बल्कि दूसरे कमरे में जाके सो गई थी। और उस समय नाच गाने का इतना शोर होता है और चोर को भी पता होता है कि आज इनके यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं होंगे, सारी औरतें ही होंगी। तो वो भी अपना उसी दाव में आया था कि हम चोरी करके निकल जाएंगे। लेकिन उसको क्या पता था कि जिस कमरे में वो गया था उसमें ही इनकी माताजी सोई हुई थी। और जैसे ही थोड़ी सी आहट मिली, वैसे ही इनकी नींद खुल गई। आगे कौन, माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। इत्मीनान मतलब आराम से। जी मैं, चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। अर्थात चोर जो है वो जब भी कोई पूछता है तो आराम से बताता है मैं, अर्थात जैसे लगता है कि घर का ही कोई आदमी हो। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जब माँ जी चोर की ऐसी आवाज़ सुनती हैं तो वो क्या बोलती हैं कि पानी पिला। जी मैं, चोर झिझक कर रह गया। अर्थात वो थोड़ा परेशान हो गया कि मुझे कह रही हैं पानी पिलाने के लिए। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि इसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। अर्थात वो ये परेशान हो गया कि इनको नींद में भी ये सारी चीज़ें कैसे पता चल रही हैं कि कहाँ कपड़ा उसके मुंह पर बंधा हुआ है, उसको बांधना है कि नहीं, और वहाँ पे भांग भी थी। ये सारी चीज़ें, तो वो परेशान हो गया कि ये सो रही हैं जग रही हैं। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ। मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। अर्थात उसको लगा कि मैं बाहर जाऊँगा तो पकड़ा जाऊँगा, इसीलिए वो सच ही बता दिया कि मैं तो चोर हूँ। हुआ करे, माँ जी ने कहा। प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे के मुख से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। आप चोर के हाथ का पी लोगी। कहाँ ना रगड़ कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं। तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा उठाकर चल दिया। अर्थात वो परेशान होकर, उसको लगा कि लगता है सच में भगवान यहीं कहीं है। पूरी एहतियात अर्थात पूरी सावधानी के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा, अर्थात उसको पकड़ लिया। कुएं पर देख लिया गया था। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती, बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। अर्थात वो जो चोर था, उसको जब सब कोई पकड़ लेते हैं तो फिर उनकी माताजी क्या बोलती हैं
कि या तो तुम चोरी करो या फिर हमारे यहाँ खेती कर लो। उसके करने का मतलब ये था कि अगर वो खेती करना स्वीकार नहीं करता तो फिर क्या होता, उसको पुलिस के हवाले कर देते, जहाँ उसकी पिटाई होती। तो इन सब चीज़ों से डर के उसने क्या किया, खेती करना ही स्वीकार कर लिया। जिसको राइटर बताती हैं कि सालों साल वो वहाँ पे था, अर्थात राइटर ने भी उनको देखा था। बूढ़ा हो गया था और हमेशा डरा डरा हैरान सा रहता था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।